अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह से आप लोगों को अच्छी सेहत आफ़ियत के साथ खुश रखे और हर बीमारी से महफूज रखे, हर परेशानी, हर गम व परेशानी से दूर रखे। आज मैं सूरह नसर का तर्जुमा व तफसीर आप लोगों के सामने बयान करूँगा, जो कि मक्की उसको कहते हैं। सूरह मक्की उसको कहते हैं जो हिजरत के पहले मक्का और आसपास में नाजिल हुई, और सूरह मदनी उसको कहते हैं जो हिजरत के बाद मदीना और उसके आसपास नाजिल हुई। तो आज मैं सूरह नसर बयान कर रहा हूँ आप लोग के सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ जाए। वरअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तू लोगों को अल्लाह के दीन में जोक दर जोक आता देख ले। जोक दर जोक आता देख ले। तो अल्लाह की मदद का मतलब इस्लाम और मुसलमानों का कुफ्र और काफिरों पर गलबा है, और फ़तह से मुराद फ़तह मक्का है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलिद व मस्कन था। लेकिन काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। चुनांचा जब 8 हिजरी में यह मक्का फ़तह हो गया तो लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल होने शुरू हो गए, जबकि उससे क़ब्ल एक एक दो दो फ़र्द मुसलमान होते थे। फ़तह मक्का सौ लोगों पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, और दीन इस्लाम हक़ है, जिसके बग़ैर अब निजात अख़रवी मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब ऐसा हो तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा। तो अपने रब की तस्बीह करने लग हम्द के साथ, और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांग। बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। यानी ये समझ ले कि तबलीग़ रिसालत और इहक़ाक़ हक़ का फ़र्ज़ है। यानी ये समझ ले कि तबलीग़ रिसालत और इहक़ाक़ हक़ का फ़र्ज़ जो तेरे ज़िम्मे था पूरा हो गया।
जो तेरे जिम्मे था वो पूरा हो गया और अब तेरा दुनिया से कूच करने का मरहला करीब आ गया और तेरा दुनिया से कूच करने का मरहला करीब आ गया है। इसलिए हम व तस्बीह इलाही और इस्तग़फ़ार का खूब एहतमाम कर। इससे मालूम हुआ कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में इन चीज़ों का एहतमाम कसरत से करना चाहिए। तो यहाँ इस सूरह से हमें ये तालीम मिलती है कि आम दिनों में तो हमें जो इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, लोगों के हक़ूक़ अदा करने हैं, वो तो करते ही रहना चाहिए। लेकिन आखिरी वक्त में इन सब चीज़ों का हम्द व सना और भी सारी इबादतें करना चाहिए, जिससे कि हमारी आखिरत सुधर जाए और आखिरत की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर गुज़रे। क्योंकि बहुत लंबी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी होती है, वहाँ का हमें इंतज़ाम कर लेना चाहिए। इंशाअल्लाह हम लोग इस पे अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोग अपना कमेंट्स में दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करें और मेरे चैनल पे नए आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और मुझे कामयाबी, दुनियावी कामयाबी के साथ साथ आखिरत की कामयाबी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे अगली सूरह लेकर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।